धर्मकार परिवार के हैं, इसलिए कई जगह उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता। पर ठाकुर जी तो किसी की जात पात नहीं देखते ना, ठाकुर जी तो सबसे प्रेम करते हैं। चोखो मेला जी अपने पिता के साथ में खेती बाड़ी करते थे। एक दिन खेती करते करते उनके मन में आया, इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुंदर सुंदर सब्जियां हुई हैं, मैं क्यों ना इन फलों को पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने ले जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक केले के वृक्ष से खूब सारे केले ले लिए और एक झोला में बांध करके चल दिए। पंढरपुर से 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था। जैसे ही पहुंचे पंढरपुर, इतने आनंद में भर गए कि उन्होंने विचार ही नहीं किया। बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि इनको मंदिर में ना घुसने दिया जाए, ये अधिकारी नहीं है, लेकिन वो तो इतने भाव में आ गए कि वो घुसते ही चले गए। और जैसे भीतर पहुंचे महाराज, लोगों ने घेर करके चोखो मेला जी को पीट दिया, बहुत मारा, उनके वस्त्र फाड़ दिए, सिर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, पैरों में चोट लगी, सब जगह इतना जख्म दे दिया। चोखो मेला जी रोते रोते वापस आ गए। पंडरीनाथ भगवान को भोग नहीं लगा पाए। शाम का समय चोखो मेला जी अपने सब घावों को, जहां जहां से रक्त निकल रहा था, साफ कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। बोले अब नहीं आऊंगा आपके पास। बैठ गए हो, ईंट के ऊपर खड़े हो गए हो, इतने सारे अपने आगे जो है धर्म शास्त्र के मर्मज्ञ लगा दिए हैं, वे सब जात पात देख करके दर्शन कराते हैं। खड़े रहो, बने रहो महाराज अपने रूप में, हम तो नहीं आएंगे आपका। अरे कुछ करने थोड़ी आया था, कुछ मांगने थोड़ी आया था, अपने खेत के बढ़िया फल लेकर के आपका भोग लगाने आया था। इतने में ही श्याम सुंदर पीतांबरी पहने चलते हुए चोखो मेला के पास प्रत्यक्ष प्रकट होके आ गए और चोखो मेला के पास आकर के गले में गलवैया डाल करके बैठ गए। ए चोखा, नाम ही भगवान उसको चोखा बोलते, ए चोखा तो इतना उदास क्यों हो रहा है? बोले उदास, इतना पिटवाया हमको, हाथ पांव सब तोड़ ताड़ दिए हमारे, और अब मेरे घर आ गए हो, मेरे गले में गलवैया डाल करके बैठे हो। ये सब लीला क्यों करते हो आप? वहां क्यों नहीं रोका आपने सब पुजारियों को, पंडाओं को, ये सब ब्राह्मणों को? ठाकुर जी बोले देख चोखा, वे सब मुझे पूजते तो हैं, मेरी सेवा तो करते हैं, पर मुझको पाषाण मानते हैं, मुझको मूर्ति ही मानते हैं। और जो मुझे पाषाण मानता ना, उनके लिए मैं पाषाण ही रहता हूं। उनके लिए ना मैं बोलता हूं, ना मैं हंसता हूं, मैं बस एक टक खड़ा रहता हूं, ना मैं खाता हूं, ना मैं पीता, कुछ नहीं। तू तो मुझे पाषाण नहीं मानता ना, तू तो मुझे साक्षात ठाकुर जी मानता है। इसीलिए तो अपने 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 बगीचे के फल लेकर के मेरे पास आया।